तो ये जो सामने रेड बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है दूर से, ये इनका प्रेसिडेंट हाउस है, बल्कि प्रेसिडेंट ऑफिस आप इसको ये कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफिस है। यहाँ पे प्रेसिडेंट बैठता है। ये मेन स्क्वायर सामने वो देखिए कनकोर्ड है जो मैंने आपको बताया था इनका, यहाँ पे बिल्डिंग है। यहाँ पे इस वक्त, क्योंकि ये बड़ा मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे साइकिल बहुत चलाते हैं लोग, फिट बहुत है, तो खूबसूरत बहुत है। ये बेसिकली जो यहाँ पे चल रहा है ये क्रिश्चियन कोई है रिचुअल्स। तो ये सामने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मुजस्समा लगाया हुआ है इन्होंने, फिर यहाँ पे वो एक पादरी बैठा हुआ है और सब लोग यहाँ पे इबादत कर रहे हैं प्रेसिडेंट हाउस के सामने। तो ये एक बड़ी दिलचस्प किस्म की सूरत है। आप इसको देखें कि ये लोग बैठ के यहाँ पे इबादत कर रहे हैं। आवाज़ वही है जैसे हमारी आवाज़ें होती हैं, उसी टाइप की आवाज़ है। इबादत जो था दूर से ऐसे लगा जैसे प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन प्रोटेस्ट नहीं है, बल्कि ये अपनी मेन स्क्वायर में इस वक्त इबादत कर रहा है। मुझे लगता है ये अल्लामा ताहिर कादरी है इनके, अर्जेंटाइन के। उसी तरह जैसे ये घुटनों पे बैठते हैं ना क्रिश्चियंस, याद रखिएगा। तो हम तो क्योंकि नीचे बैठते हैं ज़मीन पे और वहाँ पे बैठ के इबादत करते सजदा करते हैं, तो ये हमेशा घुटनों के बल बैठते हैं जितने क्रिश्चियंस होते हैं, इबादत करते होते हैं। आमीन एक कॉमन लफ्ज़ है, ये जो हम आमीन कहते हैं ये बेसिकली तो यहूदियों का लफ्ज़ है। हिब्रू में सबसे पहले मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था, उसके बाद क्रिश्चियंस और फिर मुसलमान, जितने आसमानी मज़ाहिब हैं वो आमीन कहते हैं। Por el lado, digamos, donde está el escenario montado dentro, cantando las baterías, todos a levantar las vírgenes, como sobre toda la vuelta a la plaza por el lado de allá atrás. ये सामने इनकी जो रेड बिल्डिंग है ये प्रेसिडेंट हाउस है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। मेन स्क्वायर इनका यही है। तो आपको यकीनन ब्यूनस आयरेस बहुत अच्छा लग रहा होगा। ब्यूनस आयरेस बेसिकली जो लफ्ज़ है ये स्पेनिश वर्ड है, इसका मतलब होता है अच्छी हवा। तो जब यहाँ पे स्पेनिश पहुँचे थे तो उन्हें इस इलाके की हवा बहुत अच्छी लगी थी, फिर इसलिए उन्होंने इसका नाम ब्यूनस आयरेस रख दिया। तो जो फर्स्ट सेटलमेंट है उनकी स्पेनिश की, वो यहाँ ब्यूनस आयरेस में थे और यहीं से फिर अर्जेंटाइन आस्ता आस्ता डेवलप। अर्जेंटाइन बेसिकली तो चांदी की सरजमीन को कहते हैं, क्योंकि यहाँ से चांदी बहुत निकली थी, यहाँ पे चांदी बहुत ज़्यादा है। अर्जेंटाइन की एक जो ख़ास खूबी है वो ये है कि यहाँ पे लोग सोना पसंद नहीं करते, चांदी के जेवरात बनाते जो बनाते, और वो भी ख़वातीन को जेवरात इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन यहाँ पे लोगों को चांदी का बहुत शौक़ है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि उसको चांदी की सरजमीन कहते हैं। तो चांदी, अब यहाँ पे सिर्फ चांदी का जेवर बेचे जा सकते हैं, जेवरात। ख़वातीन को, मर्दों को चांदी के जेवरात बनवाने का, ख़रीदने का और इस्तेमाल करने का शौक़ है। तो अगर आप पाकिस्तान से यहाँ पे कोई बिज़नेस करना चाहते हैं तो वहाँ से चांदी के जेवरात बना के लाएं। और बड़ी मज़ेदार बात है, यहाँ पे कुछ पाकिस्तानी ऐसे हैं भी कि जो चांदी के जेवरात यहाँ पे बेचते हैं। चिली के अंदर भी बेचते हैं, चिली में भी, और यहाँ पे पाकिस्तानी बहुत कम है, ना होने के बराबर है। एक साहब ने कहा कि खारियाँ के रहने वाले साहब एक हैं यहाँ पे, बड़े खुशहाल हैं, लेकिन फॉर्चुनेटली जब मैं यहाँ पे आया तो वो खारियाँ गए हुए थे अपने किसी शादी के मामले में, तो इस वजह से उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। लेकिन एनी हो, यहाँ पे पाकिस्तानी बहुत ही कम है, ना होने के बराबर है। तो ये पीछे वो प्रेसिडेंशियल ऑफिस है,
जिसका जिक्र मैं आपसे पहले कर चुका हूँ। और इस वक्त यहाँ पे लोग बैठे हैं, यहाँ पे लोग तस्वीरें खिंचवाने के लिए आते हैं। और मैंने आपसे अर्ज़ किया कि यहाँ पे चांदी के ज़ेवरात जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि ये इसको ज़मीन ही चांदी की सरज़मीन कहा जाता है। अर्जेंटाइन का मतलब ही चांदी की ज़मीन है, या जहाँ पे वाफर मकदार में चांदी हो। ये घोड़ा क्योंकि स्पेनिश लेके आए थे यहाँ पे। आपको बड़ी मज़े की बात बताता हूँ कि अमेरिका के अंदर सारा जो अमेरिकन साउथ अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका है, इसमें घोड़ा नहीं होता था। तो जब ये स्पेनिश आए यहाँ पे तो घोड़ों पे आए थे, घोड़े लेके आए थे वो। और घोड़ों की वजह से इन्होंने लोकल यहाँ पे जो रेड इंडियंस उनको बड़ा फंटा लगाया था, बड़ा मारा उनको। लेकिन फिर एक बार स्पेनिश के 200 घोड़े खुल गए। जब वो घोड़े खुल गए तो उसके बाद जो लोकल थे उन्होंने घोड़ों पे सवारी करना सीख लिया। फिर उसके बाद उन्होंने बड़ा मारा है इनको, यूरोपियंस को। तो घोड़ा यहाँ पे बड़ा सिंबल है कि बहादुरी का, जुर्रत का, हिम्मत का। इनका लोकल डांस जो टैंगो है, टैंगो क्योंकि स्पेनिश है लेकिन ये अर्जेंटाइन में ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पे लोग सिखाते नहीं हैं, बस तस्वीरें खिंचवाने के लिए 2 एक्टर्स खड़े हुए हैं जो टैंगो के एक्सपर्ट है। ये एक मर्द जाएगा, एक थोड़े से पैसे देगा, तो ये इनके साथ ये डांस करेंगे, बाकी तस्वीरें बनाएंगे, पोज बनाते हैं। और एक मर्द है जो औरतों के साथ पोज बनाते हैं। तो यहाँ पे जितने टूरिस्ट होते हैं वो आके टैंगो, ये देखिए ये बंदा गया है, अब ये इसके साथ ये इसको थोड़ा सा सिखाएगी कि एक पाँव आगे करो और ये हाथ पकड़ो इस तरह। और उसके बाद ये टैंगो का एक पोज़ बनेगा, ये टैंगो पोज़ है। और ये 7 तस्वीरें बनती हैं। और उसके बाद लोग कहते हैं लो जी लो, हमने जो सबसे खूबसूरत औरत थी उसके साथ हमने टैंगो डांस किया। और इसी तरह जो कहते हैं जी सबसे खूबसूरत जो मर्द था, औरतें कहती है उसके साथ हमने टैंगो डांस किया। लेकिन ये बेसिकली एक रिचुअल है यहाँ पे ब्यूनस आयरस में, किस तरह तस्वीरें बनाई जाती है टैंगो के साथ। तो ये टैंगो रक्स है इनका बड़ा। और ये इनके पैसे पूरे हो गए, बंदा खुश हो गया और ये उसको टोपी पहना देते हैं उसको, और उसके बाद थोड़े से पैसे लेते हैं और ये करते हैं। ये देखें, इसको कहते हैं टैंगो। तो मैं कहता हूँ भाई टैंगो का टांगों के साथ क्या ताल्लुक है। तो ये देखें किस करके टैंगो का उसने वो ये टोपी वापस ले ली उन्होंने। और ये टोपी जो उनकी अपनी होती है, बंदा गंजा है और उसको टोपी पहना के उसको थोड़े से पैसे लेते हैं और उसके बाद ये कर लेते हैं। ये लड़का जो है ये बूढ़ी ख़वातीन को कहता है कि ओ डार्लिंग यू आर सो ब्यूटीफुल, और उसके बाद इनके साथ पोज बनाता है। औरतें भी खुश हो जाती हैं। और ये मर्द गंजे जो होते हैं टोपियाँ पहन के खूबसूरत औरतों के साथ तस्वीरें खिंचवा के पोज बना के टैंगो के, वो कहते हैं लो जी हमने कमाल कर दिया। मैंने एक क्रिश्चियन प्रोसेशन आपको दिखाया था। तो ये पूरे यहाँ पे दुआ करते हैं। दुआ करने के बाद ये लाइन में खड़े होके इस तरह आगे चलना शुरू कर देते हैं। और वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जो मुजस्समा है और मरियम अलैहिस्सलाम का, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का, वो एक बंदा उठा के आगे आगे चलता है और उसके पीछे पीछे ये इबादत करते हुए, दुआ करते हुए जाते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले आगे लेके जाता हूँ जहाँ पे ये, आप ये समझे जैसे ताज़िया होता है ना हमारा, उसी टाइप की ये इनकी एक रस्म है कि सबसे पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मुजस्समा, मरियम अलैहिस्सलाम का, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मुजस्समा। मैं आपको सारा वहाँ से दिखाता हूँ तो आपको फिर अंदाज़ा होगा। ये देखें जो इनका जो मेन पादरी है, ये जिसने इबादत करवाई या दुआ करवाई, उसने ये उठाया हुआ है हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का मुजस्समा है। और उसने अपना बेटा यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उठाया हुआ है। और उसके बाद ये सारे के सारे लोग जो हैं उसके पीछे इबादत करते हुए जा रहे हैं और लिखी हुई इबादतें पढ़ रहे हैं। ये बेसिकली इबादत है। इसके अंदर वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मुजस्समा जो सामने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को, उसके बाद ये नीचे पूरा ख़ानदान ये चली आ रहा है। ये सब इबादत कर रहे हैं एक ही रिदम में। जैसे हम हज पे जाते हैं, उम्रा करते हैं ना, तो हम सबका रिदम एक ही होता है। तो दुनिया में जितनी भी इबादतें हैं उनके रिदम्स ऑलमोस्ट वही होते हैं जो एक सारे चल रहे होते हैं। और ये भी रिदम उनका इसी तरह चल रहा है। इनमें से कुछ बड़े ढीले लोग भी हैं जो आहिस्ता आहिस्ता पीछे चल रहे हैं। कुछ बाबे हैं, कुछ माइयाँ हैं, कुछ बच्चे हैं, छोटे बच्चों को भी साथ लेके आते हैं। तो ये शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में इस टाइप की बातें करते रहते हैं। ये उसी तरह सेंटर के अंदर एक कैथीड्रल है और पुराना कैथीड्रल है। ये उसी तरह जैसे स्पेनिश विलाज होते हैं उसी तरह के बाहर से बहुत बड़ी ड्योढ़ी होती है, फिर उसके अंदर कोर्टयार्ड होता है, फिर उसके अंदर मुख्तलिफ बिल्डिंग्स होती हैं। तो ये बिल्कुल सेंटर के अंदर इन्होंने इनका चर्च है, पुराना चर्च है कोई। और मैं उसकी डिटेल डेफिनेटली यहाँ से लेने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि स्पेनिश में लिखा हुआ है जो कुछ लिखा हुआ है।
इंग्लिश वर्जन यहाँ पे नहीं है, ना होने के बराबर है। ऊपर से इनका वो पे ये है, हम ऊपर जाने की कोशिश करते हैं और ऊपर से जाके आपको शहर का व्यू दिखाते हैं, जो सेंटर है उसका व्यू। इनका चर्च है और ये इनका प्रेसिडेंट पुराना, उसकी कोई दिखा रहे हैं कि पेंटिंग में ये क्या डिपिक्ट कर रहे हैं, इसका मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं हो रहा क्योंकि सब कुछ स्पेनिश में है। ये मेरा ख्याल है जब इन्होंने को फतह हासिल की थी उसकी पेंटिंग है। सामने प्रेसिडेंशियल ऑफिस, उसके बिल्कुल सामने ये कैथेड्रल। तो कमाल ये है कैथेड्रल का कि हर तरफ से सेंटर की तरफ खुलता है ये। तो ये कैथेड्रल जो है वो उसका कमाल ये है कि ये प्रेसिडेंट हाउस की ऑफिस की तरफ खुलता है। वो देखिए आपको बहुत पीछे रेड बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये उनका प्रेसिडेंट हाउस है, ये प्रेसिडेंट ऑफिस है। ये वैसे अपने ऑफिस को हाउस ही कहते हैं। और यहाँ पे इसके कॉरिडोर्स हैं, बड़ा मज़ेदार सा हवादार सा स्पेनिश स्टाइल का ये है। पीछे सामने कॉफ़ी शॉप्स और वो मेन स्क्वायर जो आपको नज़र आ रहा है वो है, और वो जो साइडें हैं हर तरफ से गलियां इसकी खुलती हैं और आप समझे चारों साइडों से गलियां, बाज़ार, रेस्टोरेंट्स हैं। यहाँ पे ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे होटल्स हैं। फिर यहाँ पे आके वही जो प्रोटेस्ट मैंने आपको दिखाया था इससे पहले, या प्रोसेशन या फिर दुआया तकरीब, वो इसी स्क्वायर में थी। तो यहाँ पे यहीं पे हर किस्म की एक्टिविटी इसी स्क्वायर के अंदर होती है। और ये पिक्चर स्पॉट भी है, यहाँ पे लोग तस्वीरें खिंचवाने के लिए भी आते हैं।